हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, क्लास 9th के लिए हिंदी का जो पेपर आपका लगने वाला है कल, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा पेपर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कुछ आपको दिशा निर्देश यहाँ पे पेपर के रिगार्डिंग दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपके पेपर में किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के क्या अंक है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पे सही जो कथन है उसका आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर प्रवर्तक कवि है। कबीर किस धारा के प्रवर्तक कवि रहे हैं? तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ज्ञान मार्गी शाखा के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देवताओं के अंचल में पार्ट जो आपको दिया गया है वह क्या है? कविता है, संस्मरण है, कहानी है या यात्रा वृतांत है? तो दोस्तों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक यात्रा वृतांत है। अगला देखिए यहाँ पे, नरेश मेहता कृत रचना है, ये किस तरह की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान। तो दोस्तों, प्रस्तुत साखी में जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह किस तरह का अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया गया है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। जैसे कि बुढ़ापा बहुधा खालिस्तान का पुरागमन हुआ है करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यौवन या बचपन। तो यहाँ पे फर्स्ट में बचपन आपका सही आंसर है। सेकंड देखिए, रसकान पद्मावली में किसकी बाल लीला का वर्णन किया गया है? तो 2 नंबर का है, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है, ये आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, उपन्यत इतिस उपन्यास का अर्थ क्या है? सामने रखना या फिर पीछे रखना? तो इसका सही आंसर है सामने रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार हो वहाँ किस तरह का अलंकार प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट पर्सन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, रिक्त स्थान वाला, वीर गाथा काल में युद्ध का खालिस्तान वर्णन होता था। तो दोस्तों, सजीव वर्णन किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगला तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क से स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। तो आपको इसको मिलान करके मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो बोर्ड की ओर से जो पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं वो पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो बताया गया यहाँ पे, मित्रता। तो दोस्तों, मित्रता किससे संबंध होगा आपका? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित होगा। जागरण जो गीत दिया गया है दोस्तों, ये जीवन संचार से होगा, तो यहाँ पे मिलान कर रहा हूँ। अस्ताचल है दोस्तों, वह है उदयाचल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इससे मिलान खा जाएगा। कृति है दोस्तों, कृति यश से होगा यहाँ पे। और श्रृंगार रस है, तो ये मिलान कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों जो पहला दिया गया है, निबंध का अर्थ बंधन युक्त करना है, तो क्या बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे सही का टिक करना है। मैं अमर शहीदों का आचरण कविता के कवि सूरदास जी है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत बात है ये। नेक्स्ट देखिए, न्याय मंत्री कहानी में राजा अशोक के शासनकाल का वर्णन किया है, तो बात सही है तीसरा। नेक्स्ट देखिए, ऐच्छिक शब्द का विलोम होता है अऐच्छिक, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, पांचवा, ऐसे शब्द युग में जो परस्पर विरोधी होते हैं वे विलोम कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है इन सभी का। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए देखिए, हीरे से अमूल्य जन्म किसे चला गया है? तो दोस्तों, कोड़ियों में। हीरे सा जो अनमोल आपका जीवन था वो किस में चला गया है? कोड़ियों में, तो आपको कोड़िया आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रसवान कवि कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये जन्म लेना चाहते हैं गोकुल ग्राम में। किसमें? गोकुल ग्राम में, तो आपको उसका गोकुल ग्राम आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उन्नति का आधार कौन सी भाषा है? तो दोस्तों, उन्नति, अगर कोई भी उन्नति करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए जो मातृभाषा होती है आपकी, वह उसी में उसको होता है। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप का संधि पत्र किसने अस्वीकार किया था? तो दोस्तों, किसने अस्वीकार किया था? अकबर ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सेल्यूकस कहाँ का राजा था? तो दोस्तों, सेल्यूकस सीरिया का राजा था। किसका राजा था? सीरिया। तो ये सभी का आंसर मैंने बता दिए। अगला देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधि और प्र उपसर्ग लगाकर आपको एक एक शब्द का निर्माण करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो अधि वाले हैं मैं बता देता हूँ, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अधिभार, अधिकार, ठीक है, प्रमाण और प्रसंग।
विलोम शब्द की बात करें यहाँ पे आकर्षक तथा सक्रिय शब्द का जो विलोम शब्द आपसे पूछा है उसका हो जाएगा विकर्ष और निष्क्रिय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर्ण तथा कूप से जो तत्सम शब्द बने हैं इनके तद्भव रूप आपको बताने हैं। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो तद्भव रूप होगा दोस्तों वो तो हो जाएगा कर्ण का कान, ठीक है, और कुआं। ठीक है, कूप का कुआं हो जाएगा। यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है अगला अक्षर आपको दोस्तों अनुचर और गंगा शब्द के पर्यायवाची, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका सेवक, दास, भागीरथी और सुर, सरिता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। नाको चने चबाना, ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना है। या फिर नाक भो सिकड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, आकाश पाताल एक करना। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, बताया जो गया है यहाँ पे आपको आंसर देना है इनके, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको लिखना होगा, इसको प्रयोग करके बताना। जैसे नाक भो सिकुड़ना अर्थ यानी कि गणना करना, प्रयोग जैसे कि आजकल के बच्चे दीनहीनों की मदद के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। अगला दोस्तों जैसे कि आकाश पाताल एक करना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ इसका हो जाएगा असंभव कार्य करना, और जीवन जैसे मूर्ख लड़के के लिए पीटीआई में चयन आकाश पाताल तोड़ने के समान हो गया। यानी कोई मूर्ख बालक है और वो पीटीआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ही बात हो गई ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, राम भक्ति शाखा अथवा कृष्ण भक्ति शाखा की 3 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों कृष्ण की लोक रंजक रूप में प्रस्तुति करना, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना, आध्यात्म और लोक लीला का वर्णन करना, ये इसके प्रमुख हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, नदी और वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों नदी और वृक्ष से क्या शिक्षा मिलेगी इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, नदी से हम सतत रूप से गतिमान होने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, गतिशीलता का समृद्धि प्रतीक। नदी हमें परोपकारी होने की शिक्षा प्रदान करती है। वृक्ष का बात करें तो वृक्ष का जीवन स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों का सदैव उपकार करने के लिए बीतता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में सम रहने की शिक्षा मानव जीवन को वृक्ष से प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, ईश्वर को अनादि और अनंत क्यों कहा गया है। तो दोस्तों ईश्वर की शक्ति अपरंपरार है, ईश्वर का स्वरूप निराकार है, उसका उसका कोई आदि और न कोई अंत है, उसका वह एक सर्वव्यापी है। ईश्वर का वास हर कहीं कहीं भी, यानी कि दोस्तों ईश्वर है वो हर पत्ते पत्ते में विद्यमान होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे एक और अथवा में दोस्तों आपको दिया गया है, पद्माकर का वसंत वर्णन अद्वितीय उदाहरण द्वारा आपको बताना है। तो इसका आंसर भी दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, जो पीडीएफ फाइल में अभी मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी में दोस्तों आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और इसको दोस्तों मैं हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है एजुकेशन लाइन के नाम से, और टेलीग्राम जो ग्रुप है उन सभी का लिंक दोस्तों और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप उनके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए हमें, और वहाँ पे दोस्तों आपको सभी पेपर की पीडीएफ फाइल विद आंसर मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा दोस्तों क्लास 9th के लिए जो आपका संस्कृत का पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, जो आपका लगेगा 4 तारीख को, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख ले। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रतिष्ठित व्यक्ति फ़ोन उठाने के लिए नौकर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों वो फ़ोन उठाने के लिए भी दूसरा व्यक्ति रखते हैं। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो व्यवस्था दिखावा करने के लिए नौकर रखते हैं। नौकर के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि यहाँ हमेशा की तरह टेलीफोन आते रहते हैं, और वे व्यवस्था के कारण टेलीफोन तक नहीं उठा पाते, वे फ़ोन उठाने के लिए भी नौकर रखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो बताया गया है कि मेहमान की वापसी का आने के पात्र अजय के चरित्र की कुछ 4 विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अजय के चरित्र की बात करें तो संवेदनशील, मानवीय, परोपकारी, विनम्र, इन बिंदुओं को दोस्तों आप शामिल करके इनके जीवन के बारे में बता सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर का, वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का उद्देश्य क्या था। या फिर अथवा में दिया गया है, आपकी दृष्टि में न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों वसु विज्ञान की स्थापना का उद्देश्य ये था कि वसु महादेव देश में विज्ञान का प्रसार प्रसार करना चाहते थे, और इस विज्ञान मंदिर को प्रमुख शोध संस्थान के रूप में विकसित कर उसे वैज्ञानिक विद्यार्थियों के लिए शोध संबंधी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो जुटाना चाहते थे। बाकी सेकंड जो ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से बात करें तो मेरी दृष्टि से शिशुपाल जैसा न्याय मंत्री होना चाहिए, इस तरह का कथन यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आचार्य चाणक्य के व्यक्तिगत की विशेषताओं का वर्काश पे आपको डालना है, वर्णन करना है इनका। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे लेखक के कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। तो दोस्तों कुसंग का ज्वर सबसे भयानक इसलिए माना गया है क्योंकि बुरी संगति न केवल नीति व सद्वर्ती का नाश करती है बल्कि हमारे विवेक को भी नष्ट करती है।
बुद्धि का पतन होने से मनुष्य का भी पतन सुनिश्चित है, इसी कारण कुसंग को सबसे खतरनाक या भयानक माना गया है। तो इस तरह से आप इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना होगा। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर बात। ठीक है, यहाँ पे अथवा में दिया गया है, मैं नींव बन नीचे रहूंगा लेकिन तुम सीढ़ियों चढ़ना, हर दिवस बढ़ना हर रात चढ़ना, आसमान छूना तुम रुकोगे तो नींव में घड़ी घड़ी मेरी अस्थियों में दर्द होगा। तो इनको आपको पढ़ना है और इनके आंसर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय भाव स्पष्ट करते हुए गुणवती कहानी का सार अपने शब्दों में लिखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक पद्यांश गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के साथ साथ इनके आंसर आपको देने होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, स्वार्थ एवं धर्म का विलोम अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनके आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको पद्यांश दिया गया है, यह जीवन है निर्जर है मस्ती की इसका पानी है, सुख दुख के दोनों सिरों से चल रहा रहा मनमानी है। दोस्तों इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपसे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन इनका आपको आंसर देना है। जैसे कि इसका उचित शीर्षक वो आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों निर्जर, झरना या अन्य, ये आपके शीर्षक हो गए। जीवन को झरने के समान गतिशील बनाए रखना दूसरे नंबर का आंसर हो गया। सुख और जीवन का विलोम शब्द की बात करें यहाँ पे दुख और जीवन का मृत्यु हो जाएगा। पर्यायवाची बात करें यहाँ पे, ठीक है, रेखांकित शब्दों के अर्थ भी आपको बताने हैं इनमें। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना है आपको खेल सामग्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको जो पूरा फॉर्मेट है इसी पीडीएफ फाइल में दिया गया है, जिसमें कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लें। बाकी दोस्तों यहाँ पे निबंध लेखन के लिए बताया गया है कि आप इनमें से किसी भी पॉइंट पे निबंध लिख सकते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, समाचार पत्र, मोड़ो प्रकृति की ओर, स्त्री शिक्षा। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चनों के मैंने आंसर लगभग आपको सभी बता दिए हैं। बाकी आप इसी पीडीएफ फाइल में इनका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसको देख सके। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं हमें और भी पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये लगातार आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विथ आंसर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।